वेलकम टू सीएम ऑनलाइन क्लास। आज हम अध्याय 3 देखेंगे जो कि क्लास 10th बिहार बोर्ड अर्थव्यवस्था का है, जिसके इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। इसमें बात कीजिएगा जो हम अध्याय 3 मुद्रा, बचत एवं साख के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ये मुद्रा होता क्या है। तो मुद्रा की बात कीजिएगा तो मुद्रा को हम लोग जो है ना दूसरे भाषा में पैसे या धन कहते हैं। तो मुद्रा होता क्या है? तो पैसा या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है, उसी को मुद्रा कहते हैं। लेकिन क्रय में विक्रय का जो माध्यम बनता है उसी को क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। ये बचत, बचत आखिर क्या होता है? तो बचत मतलब क्या होता है? आय का वह हिस्सा जिसे वर्तमान खर्चों में नहीं लगाया जाता है उसे बचत कहते हैं। यानी कि मान के चलिए जो आय इनकम आ रहा है उसमें से कुछ व्यय करेंगे, खर्च करेंगे, तो आय माइनस व्यय बराबर जो बच जाएगा उसको हम सब बचत कहते हैं। साख की बात कीजिएगा तो साख का मतलब जो होता है ना विश्वास होता है। साख का मतलब ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास से होता है। आसान भाषा में कह सकते हैं साख का मतलब क्या होता है? विश्वास होता है, जो कि बैंक अपने ग्राहक को जारी करने का काम करता है। अब आगे हम लोग देखेंगे ये मुद्रा के बारे में, है ना। ये मुद्रा, मुद्रा को जो है ना हम दो पहलू से देख सकते हैं, मुद्रा के लाभ और मुद्रा के कार्य। मुद्रा के लाभ क्या है? तो लाभ क्या होता है? मुद्रा से जो है ना आपको बचत होगा। और इसके दूसरे पहलू की बात कीजिएगा तो मुद्रा के कार्य, है ना। और ये मुद्रा का विकास किस प्रकार से हुआ था तो वो विकास भी देखेंगे। तो मुद्रा के विकास की बात कीजिएगा तो पहले वस्तु मुद्रा था, जो कि परंपरागत तरह के शुरू में स्टार्टिंग पीरियड में जो वस्तु के बदले जो है ना वस्तु का, जिस समय वस्तु विनिमय प्रणाली था ना उस समय जो है ना वस्तु के बदले जो है ना वस्तु का लेन देन किया जाता था, उसे वस्तु मुद्रा के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद धातु मुद्रा आया, सोना चांदी तांबा ये सब का। उसके बाद फिर सिक्का जो अभी अपडेट में है ना। उसके बाद पत्र मुद्रा की बात कीजिएगा जो नोट है अभी 10 का 20 का 50 का, है ना, इसे पत्र मुद्रा के नाम से कहते हैं। और एक होता है साख मुद्रा जो कि बैंक प्रोवाइड करता है, ये बड़े लोगों के लिए है, जो बिजनेसमैन है उसके लिए। अब हम आगे यहाँ पर देखते हैं मुद्रा का कार्य, क्या क्या कार्य। तो वस्तु, यहाँ पर विनिमय का माध्यम, मुद्रा के माध्यम से ना किसी भी वस्तु को जो है ना हम खरीद या बिक्री कर सकते हैं, उसको विनिमय का माध्यम बोला जाता है। क्रय विक्रय इसमें होता है। मूल्य का मापन, मुद्रा के माध्यम से ही ना किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण कर सकते हैं या माप सकते हैं, इसका कितना मूल्य होना चाहिए। विलंब भुगतान, मुद्रा के माध्यम से जो है ना कोई भी वस्तु जो है ना गांव समाज में होता है उधार ले लेते हैं, तो लेट से पैसा देते हैं, उसी को विलंब भुगतान का मान बोला जाता है। उसके बाद मुद्रा आने के कारण ही जो है ना मूल्य का संचय, यानी कि कुछ पैसा हम आने वाले भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसका हम लोग क्या करते हैं? संचय करते हैं, जमा करते हैं, है ना। क्रय का संचय, क्रय का संचय की बात कीजिएगा तो खरीद बिक्री से संबंधित है, क्रय का संचय होता है ना। फिर आगे बात कीजिएगा क्रय शक्ति का हस्तांतरण, है ना। तो क्रय शक्ति का हस्तांतरण भी जो है ना मुद्रा के आने के बाद हुआ है। उसके बाद साख का आधार, साख का आधार भी जो है ना ये मुद्रा के आने से हुआ है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, है ना, ये जो है विनिमय का माध्यम, तो विनिमय का माध्यम था क्या? तो सबसे पहले स्टार्टिंग पीरियड में वस्तु विनिमय था। क्या था? यानी कि वस्तु के बदले वस्तु का जो लेन देन किया जाता था। इसमें जो है ना बहुत सारा कठिनाई देखने को मिला। अगर मान के चलिए हमें गेहूं चाहिए, हम चावल उत्पादन कर रहे हैं, तो फिर अगला को अगर चावल का आवश्यकता होगा तभी जाके हमको गेहूं देगा, अन्यथा नहीं देगा। तो इसमें बहुत सारा जो है ना परेशानी होता था। और नेक्स्ट बात कीजिएगा यहाँ पर जो है ना मौद्रिक विनिमय प्रणाली। मौद्रिक विनिमय प्रणाली का मतलब क्या होता है? जब मुद्रा का प्रचलन हो गया, तो मुद्रा के प्रचलन के बाद जो है ना पैसा देके या मुद्रा देके जो है ना किसी वस्तु का खरीदारी करना ही क्या कहलाता है? मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहलाता है। आगे बात कीजिएगा यहाँ पर ये साख का आधार। तो साख के आधार में जो है ना साख पत्र देखें, जैसे साख पत्र में क्या है? चेक होता है जो कि बैंक अपने ग्राहक को प्रोवाइड करता है। बैंक ड्राफ्ट हो गया, है ना, यात्री चेक हो गया, प्रतिज्ञा चेक हो गया, है ना। तो ये सब जो है ना ये साख पत्र के अंतर्गत, साख मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं मुद्रा। मुद्रा आखिर किसे कहते हैं? शुरू में हम तो चर्चा कर लिए हैं, लेकिन किताबी भाषा में देखेंगे तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है।
मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, जो कि किसी राज्य के द्वारा जो है ना उसे मान्यता दिया जाता है, उसे मुद्रा कहते हैं। जैसे बात कीजिएगा पुराने वाले 500 या 1000 या 2000 के नोट सरकार के द्वारा जो है ना उसका मान्यता रद्द कर दिया गया। अगर आपके पास है भी तो वो जो है ना काम का नहीं है, वो मुद्रा के अंतर्गत नहीं आएगा। मुद्रा के विकास की बात कीजिएगा, मुद्रा का विकास, तो यहाँ पर देखते हैं मुद्रा के रूप में किसी वस्तु का प्रयोग किया जाता है। पहले जानवरों के खाल, उसके बाद गाय बकरी आदि अनाज, यानी कि मुद्रा के रूप में जो है ना हम लोग वस्तु का भी प्रयोग करते थे। वो वस्तु में बात कीजिएगा तो जानवर था, है ना, जानवर के खाल थे, है ना, जो चमड़ी बोला जाता है, या फिर आगे चल के गाय और बकरी जो है ना मुद्रा के रूप में, इसे हम सब वस्तु मुद्रा के अंतर्गत रखेंगे। इसके बाद धातु मुद्रा के रूप में लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी आदि का प्रयोग होने लगा, है ना। पहले इसका आकार अनिश्चित होता था, फिर बाद में जो है निश्चित आकार एवं जो है वजन के शुद्ध धातु के सिक्के प्रचलन में आए, है ना, जिसे हम लोग जो है ना सिक्के धातु मुद्रा के अंतर्गत जैसे रखते हैं। धातु की मात्रा सीमित होने के कारण मुद्रा की मांग जो है ना पूरा करने में कठिनाई होने लगी, इसलिए जो है ना धातु मुद्रा के स्थान पर पत्र मुद्रा का आविष्कार हुआ, जो कि कागजी नोट, है ना, जो कि कागज यहाँ पर दिया हुआ है, कागज के बने होने के कारण इसे जो है ना कागजी मुद्रा कहते हैं। उदाहरण में 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500, 1000 के नोट, है ना, रुपए के नोट, जिसे ना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है ना, ये चीज। आधुनिक समय में साख मुद्रा का प्रयोग होने लगा, जिसे चेक, ड्राफ्ट या फिर यात्री चेक वगैरह जिसे बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन प्राय जो है साख मुद्रा द्वारा किया जाता है, जो कि एक देश दूसरे देश के साथ जो है ना लेन देन करता है। इसके बाद अभी हम प्लास्टिक मुद्रा जैसे एटीएम कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, इत्यादि का प्रयोग करते हैं। ये आधुनिक रूप में जो है ना प्लास्टिक मुद्रा के रूप में जाना जाता है, जिसमें जो है ना एक 16 डिजिट का नंबर होता है, एक सीसीवी नंबर होता है, एक्सपायरी डेट होता है ना, उसी के माध्यम से ओटीपी गिरेगा, आराम से आपको जो है ना पेमेंट कर देगा। मुद्रा के कार्य की बात कीजिएगा तो विनिमय का माध्यम, मुद्रा जो है ना क्या करता है, विनिमय का एक माध्यम है ना। वो किस प्रकार से कहता है, किसी वस्तु या सेवाओं को खरीदने बेचने का माध्यम को विनिमय का माध्यम बोला जाता है, जो कि मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली देखेंगे तो इस प्रणाली में किसी वस्तु या सेवाओं को खरीदने बेचने का माध्यम जो है ना कोई अन्य वस्तु होता है, उसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। मौद्रिक विनिमय प्रणाली की बात कीजिएगा तो चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन फिर से देखते हैं मौद्रिक विनिमय प्रणाली। इस प्रणाली में किसी वस्तु को खरीदने बेचने का जो है ना माध्यम मुद्रा होता है, और मुद्रा का रूप जो है ना अर्थव्यवस्था के विकास के साथ बदलता रहता है। यहाँ अगर बात कीजिएगा, जो भी हम इतना पॉइंट देखें, ये पॉइंट में जो है ना इम्पोर्टेंट क्या रहा, है ना, जो कि एग्जाम से देखिए, एग्जाम में जो है ना बचत का फार्मूला पूछता है। बचत का फार्मूला याद रखिएगा, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है साख, है ना, साख किसे कहते हैं, साख का अर्थ विश्वास होता है। आगे बात कीजिएगा वस्तु विनिमय प्रणाली से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है ना। बचत से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है ना। फिर साख मुद्रा क्या क्या है उसका उदाहरण ध्यान में रखिएगा, साख मुद्रा के बारे में पूछता है 2 नंबर का, है ना। फिर जो है ना मुद्रा यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, है ना। मुद्रा यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली में जो है ना क्या क्या कठिनाई क्या क्या थी उसके बारे में पूछता है। तो ये सब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर विनिमय का माध्यम देख लिए, वस्तु विनिमय प्रणाली देख लिया, मौद्रिक विनिमय प्रणाली, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है ना, ये मौद्रिक विनिमय प्रणाली। अब देखते हैं आगे जो है ना मूल्य का मापक, है ना, मूल्य का मापन किस प्रकार से किया जाता है। तो बात कीजिएगा किसी वस्तु या जो है सेवाओं के मूल्य को मापने में मुद्रा इकाई के रूप में कार्य करता है, और प्रत्येक वस्तु का जो है ना मूल्य मुद्रा रुपए पैसे के रूप में व्यक्त किया जाएगा। जो भी वस्तु है उसका जो है ना पैसा के माध्यम से जो है ना उसको आंका जाता है, मापन किया जाता है। मूल्य का संचयन की बात कीजिएगा, यानी कि मान के चलिए आवश्यकता नहीं है, अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो उसको हम संचित कर सकते हैं, आने वाले भविष्य में जो उसका जो है ना उपयोग हम कर सकते हैं, है ना। बात कीजिएगा यहाँ पर जो है ना मनुष्य की वर्तमान आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं भी महत्वपूर्ण होती है, और मनुष्य भविष्य की आवश्यकताओं के लिए भी कुछ
बचा कर रखना चाहता है, जो कि मुद्रा के द्वारा जो है ना संभव है। हम लोग बार बार मुद्रा की चर्चा करते हैं, तो मुद्रा का मतलब पैसा नहीं होता है। मुद्रा का मतलब जो है ना, आपका जैसे घर पे अगर गहना है ना, वो भी मुद्रा के रूप में काम करेगा। यानी कि ऐसा कोई भी संसाधन जो है ना, उसे बेच के, है ना, मतलब अपना दैनिक जीवन में जो है ना उसका उपयोग कर सकते हैं, उसको मुद्रा हम लोग कहेंगे। विनिमय, है ना, विलंबित भुगतान का मान, मुद्रा आने से जो है ना, मतलब जिसको उधारी बोला जाता है। तो आधुनिक समय में बहुत से कार्य उधार पर होते हैं, जिनका जो है ना भुगतान बाद में किया जाता है। यह मुद्रा के कारण संभव हो पाया है। क्रय शक्ति का हस्तांतरण की बात कीजिएगा, तो ये क्या होता है? तो आर्थिक विकास के साथ साथ खरीदने बेचने के क्षेत्र का भी विस्तार हुआ, जिसके कारण जो है ना दूर दूर तक जो है ना खरीद बिक्री की आवश्यकता पड़ी। मुद्रा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर अपनी संपत्ति बेचकर दूसरे स्थान पर खरीद सकता है और क्रय शक्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है। यानी कि यहाँ कहने का क्या मतलब है, क्रय शक्ति, मुद्रा आने से जो है ना क्रय शक्ति का मतलब हस्तांतरण हुआ। यानी कि मान के चलिए अगर हम यहाँ पर निवास करते हैं, तो यहाँ का सारा वस्तु बेच के, है ना, जहां पर हम जाएंगे, जहां मेरा निवास स्थान होगा, वहां पर कोई भी वस्तु जो है ना पुनः फिर हम खरीद सकते हैं। तो इसी को मुद्रा आने के कारण जो है ना, यानी कि क्या हो, यहाँ का जो संपत्ति हम बेच दिए, उसके बदले हम लोग मुद्रा ले लिए, पैसा ले लिए, और जहां पर मेरा निवास स्थान है वहां पर जाके पुनः उस पैसे से जो है ना फिर हम अपने संसाधन को जो है ना इकट्ठा कर सकते हैं। इसी को क्रय शक्ति का हस्तांतरण बोला जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर साख का आधार क्या होता है। तो वर्तमान समय में व्यवसाय में बड़े बड़े पैमाने पर साख मुद्रा, जैसे चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, आदि का प्रयोग होता है। इस साख का आधार मुद्रा होता है। जिस व्यक्ति के पास बैंक में जितनी मुद्रा होगी, है ना, उसी के अनुसार, है ना, उसी के अनुपात में उसका जो है ना साख होगा। यानी कि बैंक के साथ जिसमें मतलब कहने का मतलब है, जो क्रेडिट कार्ड जो होता है ना, उसी तर्ज पर जो है ना ये साख होता है। अभी जो है ना उसको मॉडिफाई करके प्लास्टिक मनी के रूप में तब्दील कर दिया है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो कुछ जैसे बैंक के द्वारा 20,000, 50,000, 20,000 से लेके 10 लाख तक के जो है ना आपको क्रेडिट दिया जाता है विश्वास के आधार पर। यानी कि 28 दिन के लिए जो है ना आप उस अमाउंट को उपयोग कर सकते हैं। उससे पहले जो है ना फिर एक मतलब आपके अकाउंट में पैसा न भी रहेगा तो आप शॉपिंग कर सकते हैं या फिर मार्केटिंग कर सकते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई क्या है? तो इसमें कठिनाई की बात कीजिएगा, यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई, पहला पॉइंट कहता है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। ऐसी परिस्थितियों का अभाव पाया जाता है जिसमें जो है ना दो व्यक्तियों की आवश्यकताएं एक दूसरे द्वारा जो है ना पूरा हो, उसको जो है ना आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव बोला जाता है। दूसरा में बात कीजिएगा तो मूल्य के समान, है ना, मापन का अभाव। यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली जिसमें था ना, उसमें मतलब ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि किस वस्तु का कितना मूल्य है ना। तो ये कहता है यहाँ पर एक वस्तु के बदले या किसी वस्तु के निश्चित जो है ना मात्रा के बदले दूसरी वस्तु की जो है ना कितनी मात्रा मिलनी चाहिए, है ना, यह तय करना कठिन होता है। अतः जो है ना मूल्य की माप ठीक ढंग से नहीं हो पाती। इसका अगर उदाहरण लीजिएगा ना, कठिनाई की बात, जैसे बचपन में पता नहीं आप लोग को, लेकिन हम लोग के बचपन में जो है ना आइसक्रीम वाले जो गांव में आते थे, है ना, बेचने के लिए, तो 1 किलो 2 किलो आलू लेते थे और एक मतलब आइसक्रीम देते थे। लेकिन अभी क्या है, लोग जो है ना मूल्य का मापन के बारे में, उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली था, लेकिन अभी वर्तमान में क्या है, अभी मूल्य का मापन होने लगा है। मूल्य का मापन हो गया तो पता है हमारा, हमको जो है आइसक्रीम 2 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया या 10 रुपया का होगा, तो आलू न दे के हम क्या करते हैं, उसके बदले में उसको मुद्रा देने का काम करते हैं। आगे बात कीजिएगा भविष्य के भुगतान में कठिनाई, है ना। कहता है वस्तु नाशवान होने के कारण अधिक समय तक जन सुरक्षित नहीं रह पाती। अब वस्तुओं का संचयन करना कठिन होता है। अब भविष्य में भुगतान के लिए न वस्तुओं को नहीं रखा जा सकता, इसलिए जो है मुद्रा का संचयन किया जाता है। मुद्रा मुद्रा के हस्तांतरण की कठिनाई, तो वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कठिनाई होती है। मूल्य, है ना, इसलिए अगला पॉइंट बात कीजिएगा तो मूल्य के संचयन का अभाव, वस्तु नशवान होने के कारण जो है ना उसे उचित जो है उसे जो है ना संचित नहीं किया जा सकता। ये सब जो है ना 5 पॉइंट है, जो कि आप जो है ना वस्तु विनिमय प्रणाली में जो जो कठिनाई था, ये 5 पॉइंट आप लिख दीजिएगा तो आराम से 4 नंबर आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग जो है ना
मुद्रा से लाभ, तो उपभोक्ता को लाभ। तो प्रत्येक जो है ना उपभोक्ता मुद्रा से अपनी इच्छा अनुसार वस्तुओं को खरीद सकता है। जिस व्यक्ति के पास अधिक मुद्रा जिस व्यक्ति के पास अधिक मुद्रा है वह अधिक वस्तु एवं सेवाओं का को खरीद सकता है। और उत्पादक को लाभ का मतलब क्या होता है, जो वस्तु का प्रोडक्शन कर रहा है उसको। तो मुद्रा की सहायता से उत्पादक उत्पादन से संबंधित वस्तु जैसे कच्चा माल खरीदने, मशीन लगाने, मजदूरी देने, है ना, संबंधित कार्य को आसानी से कर पाता है मुद्रा के कारण ही। उत्पादन लागत, वस्तु का मूल्य एवं जो है लाभ की मात्रा की गणना मुद्रा के आधार पर ही किया जाता है। मुद्रा और साख की बात कीजिएगा, ये मुद्रा और साख क्या होता है, तो बैंक लोगों को छोटी छोटी वस्तु को इकट्ठा कर लेते हैं तथा उद्योगों को उधार देते हैं। इस तरह जो है ना मुद्रा साख का आधार है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को मुद्रा के आविष्कार से दूर किया गया, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली जो है ना इसमें बहुत परेशानी होता था, लेकिन जब से मुद्रा का प्रचलन आया है तब से वस्तु विनिमय प्रणाली है ना क्या हो गया, समाप्त हो गया। पूरा समाप्त नहीं कर सकते हैं, कुछ अंशतः जैसे अभी भी जो है ना वस्तु विनिमय प्रणाली जो है ना ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है। आगे बात कीजिएगा मुद्रा और पूंजी की तरलता। तो मुद्रा ने पूंजी को तरलता प्रदान किया है, अर्थात इसे प्रत्येक व्यक्ति आसानी से स्वीकार करते हैं। इसे भविष्य में किसी भी उपयोग में लगाया जा सकता है। मुद्रा और पूंजी की गतिशीलता की बात कीजिएगा, तो ये क्या होता है मुद्रा और पूंजी की गतिशीलता। तो पूंजी की गतिशीलता का अर्थ है कि पूंजी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है ना। अब बैंकों के साख पत्रों, चेक, ड्राफ्ट इत्यादि ने तो पूंजी की गतिशीलता में काफी वृद्धि कर दी है। लेकिन पूंजी मतलब चेक के माध्यम से, यानी कि साख पत्र के माध्यम से जो है ना ये तो और आसान हो गया है ना। मुद्रा और पूंजी निर्माण, मुद्रा और पूंजी निर्माण। तो मुद्रा को बैंकों में रखकर मुद्रा को बैंकों में रखकर ब्याज प्राप्त किया जा सकता है एवं जो है ना उद्योग धंधों में निवेश, यानी कि उसमें लगाकर है ना करके पूंजी निर्माण में वृद्धि किया जा सकता है। है ना मुद्रा और बड़े पैमाने के उद्योग की बात कीजिएगा, तो मुद्रा के द्वारा बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, जिससे जो है ना बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट बात कीजिएगा, है ना। तो ये जो हम देख रहे हैं ना मुद्रा के लाभ देख रहे हैं, हम तो उधर देख लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का क्या क्या कठिनाई था, सो 5 पॉइंट था। ये मुद्रा के लाभ है। अगर मुद्रा के लाभ के बारे में पूछ रहा है तो पहला पॉइंट जिसे आप लिख सकते हैं, उपभोक्ता को लाभ होता है, उत्पादक को लाभ होता है ना, मुद्रा और साख। फिर ऐसे प्रकार के जो है मुद्रा और पूंजी की गतिशीलता, ये सब जो है ना मुद्रा के लाभ हैं। मुद्रा और आर्थिक प्रगति की बात कीजिएगा, मुद्रा किसी देश की आर्थिक प्रगति का सूचक होता है। मुद्रा और सामाजिक कल्याण, इसको देखिएगा तो मुद्रा द्वारा किसी देश की राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय, है ना, को मापा जाता है। है ना एवं जो है ना इसी आधार पर सामाजिक कल्याण का कार्य किया जाता है। बचत, जिसे हम सब सेविंग बोलते हैं, आय माइनस व्यय बराबर बचत होता है। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। प्रत्येक व्यक्ति या परिवार की कुछ आय होती है ना। इस आय से ही व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तु एवं सेवाओं के उपभोग पर व्यय यानी कि खर्च करता है। इसे उपभोग व्यय कहते हैं। उपभोग पर व्यय करने के बाद आय की जो राशि बच जाती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। अर्थात बचत बराबर क्या होता है, आय माइनस उपभोग यानी कि व्यय, मतलब उपभोग पर किया गया व्यय यानी कि व्यय, इसको बचत बोला जाता है। बचत, इसका उपयोग जो है ना विनियोग पर किया जाता है। बचत है ना, इस बचत का उपयोग जो है ना विनियोग पर किया जाता है। साख की बात की जगह, साख को इंग्लिश में हम लोग क्रेडिट कहते हैं। साख का अर्थ है विश्वास या भरोसा। जिस व्यक्ति पर जितना ही अधिक विश्वास किया जाता है उसकी साख उतनी ही जो है ना अधिक होता है। ये जो ग्रामीण क्षेत्र में है ना जो लोग इंटरेस्ट पर पैसा लेते हैं
वहां पर ये लागू हो गया। फिर बैंक के साथ भी, जैसे महाजन वगैरह बोला जाता है ग्रामीण क्षेत्र में, या मतलब उसको सूदखोर बोला जाता है, सेठ साहूकार। बैंक में भी जो है ना साख मायने रखता है। अर्थव्यवस्था में साख का मतलब ऋण लौटाने या जो है ना भुगतान करने की क्षमता में विश्वास होता है, उसे ही साख बोला जाता है। साख का आधार क्या होता है? तो साख के आधार की बात कीजिएगा तो पहला जो होता है ना उसे क्या कहते हैं? विश्वास। दूसरा में बात कीजिएगा चरित्र, तो विश्वास क्या होता है? तो साख देने वाला या ऋणदाता उधार देने को तभी तैयार होता है जब उसे जो है ना विश्वास होता है कि ऋण यानी कि कर्ज लेने वाला समय पर क्या करे? पैसा को लौटा दे, रुपया को लौटा दे। चरित्र की बात कीजिएगा तो ये भी मायने रखता है। चरित्र बात कीजिएगा तो ऋणी का चरित्र या व्यवहार भी जो है ना साख का आधार होता है। और चुकाने की क्षमता, व्यक्ति के भुगतान करने की क्षमता भी साख का आधार होता है। और नेक्स्ट पॉइंट बात कीजिएगा तो पूंजी एवं संपत्ति, ऋणदाता पूंजी तथा संपत्ति की जमानत के आधार पर ही जो है ना साख देता है। जैसे बात कीजिएगा यहाँ पर जो सेठ साहूकार होता है, तो आपको जो है ना कुछ जमानत के रूप में, जैसे गहना जेवर जो है वो रख लेता है, या फिर जमीन का कागज रख लेता है, उसके बाद जो है ना पैसा प्रोवाइड करवाने का काम करता है। ऋण की अवधि, ऋणदाता जो है दीर्घकाल लंबे समय के लिए जो है ना ऋण देने में घबराते हैं। कोई भी जिससे जो गांव में सूदखोर होता है या जो सेठ साहूकार होता है, लंबा समय के लिए कर्ज देने नहीं देता है ना। साख पत्र की बात कीजिएगा, साख पत्र में चेक होता है, बैंक ड्राफ्ट होता है, यात्री चेक होता है, प्रतिज्ञा पत्र होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चेक क्या होता है? तो एक प्रकार का लिखित आदेश जो बैंक में रुपए जमा करने वाला देता है कि उसे जो है ना लिखित राशि जो है ना लिखित व्यक्ति को दे दिया जाए। यानी कि लगभग जो है ना आपके पापा या मम्मी के पास जो है चेक होंगे ही। आप वहां पर जैसे देख सकते हैं किस प्रकार से होता है। बैंक ड्राफ्ट की बात करेगा तो बैंक ड्राफ्ट है ना, एक बैंक द्वारा किसी अन्य बैंक को दिया गया पत्र जिसे जो है ना लिखित हुई रकम अंकित व्यक्ति को दे दिया जाता है, उसे जो है ना बैंक ड्राफ्ट बोलते हैं। या फिर उसको जो है ना आसान भाषा में डीडी भी बोला जाता है। ये जो है ना, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन करवाना होता है तो उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के नाम या विद्यालय के नाम से जो है ना डीडी दिया जाता है, यानी कि बैंक ड्राफ्ट दिया जाता है ना। यात्री चेक की बात कीजिएगा तो यात्रियों की सुविधा के लिए जो है ना दिया गया चेक, जिसे जो है ना किसी भी बैंक से लिया जा सकता है, उसे यात्री चेक कहते हैं। अब प्रतिज्ञा पत्र की बात कीजिएगा तो ऐसा पत्र जिसमें अंकित रकम ब्याज सहित निश्चित अवधि में जो है ना लौटाया जाता है, उसी को जो है ना प्रतिज्ञा पत्र बोला जाता है ना। थैंक यू। ये जो है ना आपका थर्ड चैप्टर जो है ना, तीसरा चैप्टर अध्याय वो समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है ना, अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो इसका जो है ना ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है ना आपको करा दिया जाएगा। इसी प्रकार से अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र एवं जो है ना भूगोल का भी शॉर्ट नोट्स में जो है ना बेहतर तैयारी कराया जाएगा, जो कि आपको जब एग्जाम करीब बचेगा ना तो इससे रिवाइज करने में बहुत आसान होगा। मात्र एक दिन में जो है ना पूरा इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र को आप रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ जो भी पॉइंट दिया गया है, मुख्य मुख्य पॉइंट दिया गया है ना, अगर आप लोग को टाइम मिले तो इसे जो है ना नोट्स के रूप में अपने कॉपी में उतार ले, जो कि आपको फायदा करेगा। थैंक यू। जय हिंद।